डिवीजन रूल क्या कहता है देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स होगा, ठीक है, डिवाइड में होगा। तो इसका dy बाई डी एक्स का रूल यह कहता है नीचे जो भी फंक्शन होगा इसका स्क्वायर कर दो, नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर दो, और जो नीचे का फंक्शन है ऊपर में वैसे ही छोड़ दो। अब फिर उसके बाद ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, मल्टीप्लाई में माइनस करना है। अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ दो, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। नोट करना एक बार। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे सपोज करो हमने ले लिया log x टू द बेस e बाई साइन x। तो जहां भी ऐसे डिवाइड में हो तो dy बाई डी एक्स क्या कहता है कि नीचे जो भी फंक्शन होगा इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दो, छोड़ दिया। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। log x का क्या होता है 1/x। अब यहां पे आएगा माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन का क्या होता है cos x। ये इसका हो गया dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया सबको? मेथड समझ में आया? मैंने अभी बताया है कि अगर डिवाइड में फंक्शन आ जाए तो डिवीजन रूल क्या है। जैसे पिछले क्लास में क्या होता है प्रोडक्ट रूल, तो डिवाइड में क्या होगा, अगर फंक्शन डिवाइड में है एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्म है, तो इसका रूल यह कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है, फिर नीचे वाले फंक्शन को यहां जैसे के तैसे रख देना है, सेम वैसे ही उठा के यहां रख दो। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, अब माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे log x बाई साइन x है, तो नीचे का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। आ गया समझ? प्रथम समझ में आ गया? चलो ये करके दिखाओ तो सभी। नोट कर लिया ना सभी? इसको डिवीजन रूल बोलते हैं या इसको बोलते हैं कोसेंट रूल। चलो करना डिफरेंशिएट। y इज इक्वल टू ई की पावर x बाई 1 प्लस साइन x। करो डिफरेंशिएट।
बहुत अच्छा। मिलाओ सभी। क्या रूल पढ़ाया हमने? नीचे का जो भी फंक्शन होगा, नीचे का जो भी फंक्शन होगा इसका स्क्वायर कर दो। कर दिया। अब नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दो, वैसे ही ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। e की पावर x का e की पावर x माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, छोड़ दिया। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का क्या हो गया 0, असाइन का क्या हो गया cos x। मैच करो आंसर सही है। इतना इतना आ गया सबका। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन एक्स बाई एक्स प्लस सेक एक्स। y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स टू द बेस e बाई रूट एक्स। इन सबको डिफरेंशिएट करो। जो लेट ज्वाइन किए हैं, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। जब भी डिवाइड में फंक्शन हो तो डिफरेंशिएट करने का मेथड होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर में छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। अब माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ये डिवाइड में है तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, माइनस। अब नीचे वाले को, अब ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये होता है डिवीजन रूल। जो लेट ज्वाइन किए हैं नोट कर लो इसको। नीचे का स्क्वायर करना है, ऊपर में नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। जो लेट ज्वाइन किए हैं समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी डिवाइड में हो, नीचे जो भी कुछ भी नीचे लिखा रहे, इसका स्क्वायर कर दो। नीचे वाले को जैसे है वैसे छोड़ दो, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, माइनस। अब ऊपर वाले छोड़ देना, नीचे वाले डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम्पल सामने है, देखो नीचे का स्क्वायर किया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया, माइनस। अब लॉग को छोड़ दिया, साइन को डिफरेंशिएट किया। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये करना सॉल्व। इन तीनों क्वेश्चन करो।
हो गया सभी का? चलो मिलाओ तो सभी। इसका निकालना dy बाई डी एक्स, तो नीचे का स्क्वायर कर दो, अब नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो इसको करोगे तो साइन का हो गया कॉस, अब कॉस का हो गया माइनस साइन, माइनस, अब ऊपर वाले छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, साइन का हो गया कॉस, अब कॉस का हो गया माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन। डी वाई बाई डी एक्स, नीचे का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर को डिफरेंशिएट करो, तो x का क्या हो गया 1, अब माइनस टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो x का हो गया 1 और सेक का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो नीचे का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को छोड़ दो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो ध्यान से यहां पे ये मल्टीप्लाई में है, अब मल्टीप्लाई में है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस लॉग को छोड़ दो और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, हो गया। तो नीचे वाले फंक्शन को यहां लिख दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, अब माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, और रूट नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। चेक करना सभी, सेम आंसर आया है? कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत हो बताओ। लिखो फिर आगे, y इज इक्वल टू 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। सॉल्व करो इन दोनों को।
ठीक है वृंदा, बहुत अच्छा। सभी लोग करो कंप्लीट, आसान तो है बिल्कुल डेरिवेटिव। बहुत अच्छा वैभव। ये किसने अपना नाम चाइना लिखा है, चाइना टाइप से, चाइनीज लैंग्वेज में, कौन है ये? अच्छा, वागीश, चाइनीज। मिलाओ आंसर। इसका लिखोगे dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, नीचे का स्क्वायर हो गया, अब नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का हो गया 0 माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे को डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, b कांस्टेंट बाहर हो गया, x का क्या हो जाएगा 1, 80 का क्या हो गया 0। इसका निकालोगे dy बाई डी एक्स, तो नीचे का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले को छोड़ दो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x अब प्लस b, c का हो गया 0 माइनस, अब ऊपर वाले छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो p कांस्टेंट बाहर है, x स्क्वायर का हो गया 2x, तो 2px, q कांस्टेंट बाहर x का हो गया 1, c का हो गया 0, r का हो गया 0। देखना आंसर सेम आया हुआ सबका। आंसर मैच कर गया सबका, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कर दो, बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। y इज इक्वल टू 10 की पावर x बाई साइन एक्स। तीनों क्वेश्चन करना कंप्लीट।
आंसर बहुत अच्छा प्रथम। लाइट गई क्या? नहीं चल रही है, स्क्रीन तो बंद हो गई है वाली। जूम चल रहा है ना अभी मीटिंग। आंसर सबका आ गया है या मैं सॉल्व करूं? क्योंकि स्क्रीन तो बंद हो गया था। है किसी क्वेश्चन में दिक्कत? ठीक है, तो लिखो अगला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 1+3 की पावर x बाई 1 - 3 की पावर x। y इज इक्वल टू 3 की पावर x बाई x प्लस 10x। y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू लॉग x बाई साइन x इंटू रूट x। अब क्वेश्चन फिर कैसे पता चलेगा कौन सा दिए थे?
आंसर आ गया सबका? लास्ट वाला क्या था? y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू लॉग एक्स। अब बाई साइन एक्स इंटू में देखना, यही था ना लास्ट वाला क्वेश्चन, यही था क्या? देखो, अब इसका अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे? नीचे का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रोडक्ट में आ गया ना, तो इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट, और ये क्या मान लेंगे? सेकेंड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो क्या है रूल? प्रोडक्ट रूल। ई की पावर एक्स को छोड़ दो, लॉग का हो गया 1/x प्लस लॉग को छोड़ दो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये दो फंक्शन का क्या है यहां पे? प्रोडक्ट। तो साइन को छोड़ दो, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस, अब रूट एक्स को छोड़ दो, इनटू में साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। आ गया समझ? पहले डिवीजन रूल, फिर जहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां चेक करो कि वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया? अभी लिंक मैं दोबारा भेजूंगा, वेट करना, नोट कर लो इसको। और बाकी के दो क्वेश्चन दिए थे, उसमें कोई दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन हो गया था y इज इक्वल टू 3 की पावर x बाई x प्लस 10x। नहीं हुआ था? फर्स्ट वाला नहीं हुआ था? फर्स्ट में क्या था? चलो इसको मैं पहले कर देता हूं, नीचे का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को छोड़ दो, डालो। रोहतक में भी डाल दो।
ज्वाइन करो जल्दी से सभी लोग। मिलाओ सभी अब। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे के स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला छोड़ दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे 3 की पावर x, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है a की पावर x का फॉर्म है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x यानी 3 की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस, a कितना यहां पे 3, टू द बेस e, ये इसका हो गया डेरिवेटिव। -3 की पावर x छोड़ दो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और 10 का हो गया sec स्क्वायर x। आ गया समझ। a की पावर x का हमने क्या लिखा है डेरिवेटिव, a की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, तो ये लगेगा ना फॉर्मूला। और एक क्वेश्चन था 1 + 3 की पावर x, 1 + 3 की पावर x बाई 1 माइनस, इसका निकालना है dy/dx। तो नीचे का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को छोड़ दो, अब ऊपर को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का क्या हो गया 0, अब ये a की पावर x हो गया, तो a की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e माइनस, अब 1 + 3 की पावर x छोड़ दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का हो गया 0, अब माइनस में है 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इंटू लॉग 3 टू द बेस e। आ गया समझ। तो हो जाएगा डिवीजन रूल सबसे अब। अभी कर रहे हैं, रुको, एक किसी ने बोला है बैक करने के लिए। हो गया स्पाइडरमैन। ये जिसको नोट करना वो नोट कर लो। चलो आगे लिखो अगला रूल, चेन रूल। चेन रूल,
देखो इसमें क्या होगा, चेन रूल को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो देखो इसका हम डेरिवेटिव क्या बताए थे, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस। यहां x था तो हमने भी यहां x लिख दिया, और अंदर में जाकर के x को डिफरेंशिएट करोगे तो इनटू में x का क्या हो जाएगा 1, इसीलिए हम सीधा बोलते हैं यहां पे cos x। लेकिन अगर y इज इक्वल टू साइन मान लो यहां पे x स्क्वायर होता, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसी x के बदले में क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, तो दो फंक्शन आ गया ना, साइन भी है और x स्क्वायर भी है। तो इसको जो रूल बता रहे हैं वो अप्लाई जो होगा उसका नाम होता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स होता है, एक्स के बदले में क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना, अंदर में जाकर के इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इनटू में होगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, इसके अंदर में जाके इसको डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लाई में, इसी को बोलते हैं चेन रूल। जैसे मान लो y इजकल टू tan 3x है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले tan का होगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, x के बदले में क्या है यहां पे 3x, तुम भी 3x लिख दो। अब इनटू में अंदर में जाकर डिफरेंशिएट कर दो, अंदर में इनटू में क्या हो जाएगा ये 3x का 3। जैसे मान लो y इज इक्वल टू है e की पावर x क्यूब, तो e की पावर x का फॉर्म है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, x के बदले में क्या है यही तो है। अब इसको जाकर के अंदर में जाकर के इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इनटू में हो जाएगा 3x स्क्वायर। समझ में आया सबको? आ गया समझ? चेन रूल समझ में आया? किसी कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत तो बता दो। तो कुछ नहीं करना, चेन रूल में क्या करना है, पहले जो भी फंक्शन है सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और अंदर में जाकर डिफरेंशिएट कर दो। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले में क्या है 3x, फिर अंदर में जाकर डिफरेंशिएट कर दो। e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, अब फिर अंदर में जाकर डिफरेंशिएट कर दो। यही करना है चेन रूल में। जैसे y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स करना, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, हो गया dy बाई डी एक्स। तो ये किसका फॉर्म है, ये रूट एक्स का फॉर्म आ गया, रूट एक्स वाला फॉर्म है। तो 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स के बदले में क्या है साइन एक्स लिख दिया। 1 बाई 2 रूट एक्स फॉर्मूला होता है। अब फिर अंदर में जाके साइन को डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन का क्या हो गया कॉस एक्स। अब मान लो यहां पे सपोज करो यहां पे एक्स स्क्वायर होता, मान लो इसी में एक्स स्क्वायर अगर यहां पे होता, तो पहले रूट एक्स का हो गया, तो एक्स के बदले में क्या आता है यहां पे
एक्स स्क्वायर आता, रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स लिख दिया। अब फिर अंदर में डिफरेंशिएट करो तो साइन का क्या हो गया, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के बदले में क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर अंदर में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएट, मतलब सबको डिफरेंशिएट कर दे रहा है, कहने का मतलब ये है छोड़ना किसी को भी नहीं है। आया समझ? सबको आगे समझ? ये कौन क्या दिक्कत है, कॉस के साथ जीरो आएगा, जीरो कैसे आ जाएगा कॉस के साथ, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ये समझ में आया सबको? कौन सा रेसिप्रोकल हो गया? अरे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते थे क्या होता है 1/, ये फॉर्मूला है ना रूट एक्स का, तो रूट एक्स, एक्स के बदले में ये पूरा हो गया ना, फिर इसी एक्स के बदले में ये है, तो 1/2 रूट एक्स, इस एक्स को उठा के यहां रख दिया। फिर अंदर में घुस जाओ, साइन को डिफरेंशिएट करो तो साइन का क्या हो गया कॉस एक्स, फिर अंदर में घुस जाओ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x। आया समझ? प्रथम समझ में आया? ठीक है, चलो अगला डिफरेंशिएट करना। y इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे आंसर मिलाओ, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये कौन सा फॉर्म है देखो तो, ये फिर से रूट एक्स का फॉर्म आ रहा है, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के बदले में क्या है यहां पे, अब फिर अंदर में घुस जाओ इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ax स्क्वायर का हो गया 2ax, अब bx का क्या हो गया b, c का हो गया 0। देखना सेम आंसर आया हुआ है, सेम आंसर आया है। कहां सी की जगह 1 आ रहा है, अच्छा ये 1 सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन क्यूब 3x स्क्वायर।
हो गया आंसर? मिलाओ। ये किसका फॉर्म है? ये देखो पावर वाला फॉर्म है, इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन 3x² की पावर 3। तो ये कौन सा फॉर्म है? x की पावर n का फॉर्म है। तो x की पावर n में क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n-1। तो यहां पे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx निकालोगे, तो पहले x की पावर n लगेगा, तो पावर बाहर आ गया, और इस पावर से एक कम कर दोगे, पावर 2 हो जाएगा। अब अंदर में घुस जाओ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन का क्या होता है? cos x, x के बदले में क्या है? 3x²। फिर इसके अंदर में घुस जाओ, 3x² का क्या हो गया? 6x। देखना इतना आंसर आया है। इतना आंसर आया हुआ है। नोट कर लिए सभी? चलो इसको करो तो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स। y इज इक्वल टू लॉग साइन 10 e की पावर x² प्लस 3। y इज इक्वल टू 10³ अंडर रूट 3x² प्लस 4x प्लस 5। करो डिफरेंशिएट इन सबको।
आगे आंसर सबका। मिलाओ। पहले क्या है, यहां पे रूट है, रूट एक्स, ये पूरा एक्स हो गया, 1/2 रूट एक्स, साइन रूट एक्स। अब साइन का होगा कॉस एक्स, एक्स के बदले में क्या है, ये पूरा है, रूट साइन रूट एक्स, फिर इनटू में। अब फिर किसका होगा, साइन का हो गया, फिर रूट का होगा, 1/2 रूट एक्स, एक्स के बदले में क्या है, साइन रूट एक्स। अब साइन का होगा कॉस एक्स, एक्स के बदले में क्या है, रूट एक्स। अब किसका होगा, रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स। इसका निकालोगे dy बाई डी एक्स, तो पहले लॉग का होगा, लॉग का क्या होता है, 1/x, एक्स के बदले में ये पूरा हो गया, साइन tan e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर साइन का होगा cos x, एक्स के बदले में क्या है, tan, ये पूरा एक्स के बदले में हो गया, tan e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब किसका होगा, tan का, sec स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले में क्या है, ये पूरा एक्स के बदले में है, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब e की पावर x का होगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी होगा, इनटू में 2x। इसका निकालोगे dy बाई डी एक्स, तो पहले पावर का होगा, तो पावर बाहर आएगा, x की पावर n का फॉर्म है, पावर 2 हो जाएगा। अब फिर किसका होगा, अब tan का होगा, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले में क्या है, ये पूरा है एक्स के बदले में, अब किसका होगा, रूट का होगा, 1/2 रूट एक्स, अब किसका होगा, रूट के अंदर का 6x प्लस 4। मिला होता है आंसर। हो गया। हो गया सभी का। समझ में आ गया सबको। सबको आया समझ। नोट कर लिए सभी।
चलो अगला क्वेश्चन लिखो। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 2x बाई टेन एक्स क्यू माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। हो गया। तो पहले कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर? बताओ, पहले कौन सा रूल लगेगा? पहले कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। बहुत अच्छा। देखो, अब ये डिवाइड में है यहां पे, तो पहले डिवीजन रूल लगेगा ना इसमें। तो नीचे का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले साइन का होगा, अब फिर अंदर में एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x माइनस कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स। एक्स के बदले में क्या है 2x, अब फिर 2x का क्या हो जाएगा 2 हो गया। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया माइनस, अब क्या करेंगे ऊपर वाले फंक्शन छोड़ देंगे, साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 2x, और नीचे वाले को क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा डेरिवेटिव इसका 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स क्यू, अब फिर एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x। आया समझ? तो पहले डिवीजन रूल, उसके बाद अंदर में गए देखे कि फंक्शंस उसमें आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में करवाएंगे।